जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना, और अपना प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए फिलहाल देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका मेंसुरेशन और जियोमेट्रिक का मिक्सर क्वेश्चन से, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन से। और आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन से टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है, अगर चाहते हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर चाहते हैं इस टाइप क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊँ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जितना जल्दी हो सकेगा, है ना, वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, फोकस करते हैं। इसको है क्या, ए बी सी डी एक वर्ग है। कहाँ है? ए बी सी डी एक वर्ग है। तो जैसे वर्ग देता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? ये बराबर होती है। मतलब ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है। ये हमारा पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में? आगे बोलता है कि एक्स जो है ए बी की मध्य बिंदु है। कहाँ एक्स? देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक्स है। ठीक है, जो ए बी का मध्य बिंदु है। जैसे मध्य बिंदु बोलता है, इसका मतलब क्या है? ये इसका रेशियो क्या होगा? हमारा बराबर हो जाएगा। मतलब ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा। मतलब यहाँ से इतना जितना दूरी है, यहाँ से भी उतना ही दूरी है। मध्य बिंदु बोल रहा है, ठीक है, बीचों बीच। मतलब ये इसका लंबाई जितना भी होगा, है ना, ये आधा होगा। जितना भी इसका लंबाई होगा, ये आधा होगा। आगे कहा गया है कि बी सी कहाँ? देखिए, ये देखिए बी और ये सी। बी सी पर y इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, अब 1/3 ऑफ बी सी दिया है, तो देखिए बी सी 1/3 ऑफ बी सी। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए बी वाई इज इक्वल टू क्या दिया है? 1/3 बराबर क्या है? बी सी के। तो अगर हम लोग बी सी की इधर लाते हैं तो देखिए बी वाई बटा बी सी हो जाएगा। तो इजकल टू क्या होगा? 1/3। ठीक है, ये क्या हुआ? रेशियो निकला। तो देखिए बी वाई, देखिए यहाँ से यहाँ बी वाई है, ये हमारा 1 निकला। देखिए एक्स है ना, और ये पूरा कितना है? 3। तो ये हमारा क्या है? 3x। तो इसकी लंबाई कितनी होगी हमारा? ये हमारा 2x हो जाएगी। समझ गए ना? हाँ, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आगे बोला है यदि त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर दिया है। बी एक्स कहाँ? देखिए बी एक्स वाई, ठीक है, इसका देखिए इस ट्रायंगल का हमारे पास क्षेत्रफल देकर रखा है। किसका? इसका क्षेत्रफल हमारे पास देकर रखा है पूरा। कितना? ये हमारे पास 300 है, ये देकर रखा है। और हमें पूछा है तो एसी की विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ये निकालना है। तो एसी कहाँ? देखिए ये देखिए एसी इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ये निकालना है। तो हमें पता है वर्ग की विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है a√2 होता है। a√2 होता है। अगर किसी तरह अगर a का मान हम लोग निकाल लेते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं दिमाग में हिट करना चाहेगा ऑप्शन से। देखें तो देखिए ऑप्शन से ये तो आंसर होने की बहुत कम चांस रहेगा, ये दोनों आंसर होने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगी, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर √2, यहाँ भी √2 है। ठीक है, बट ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये सब क्वेश्चन जो होगा हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि a का मान a√2 आ गया तो फिर √2 फिर गुना हो जाएगा। इसलिए चाहते ये हो सकता है कि भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अब देखिए आगे मैं देखता हूँ। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ मैं आप लोगों को बता दिया, है ना, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको पहले क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए तो सबसे पहले देखिए ये पूरा कितना है हमारा? ये जो हमारे पास पूरा देकर रखा है कितना है हमारा? 3x है ना, 3x। जैसे 3x तो सब पूरा सब 3x हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना होगा? 1.5x होगा, और ये भी हमारा 1.5x होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हमारे पास देख रखा है। अगर यहाँ से x का मान किस तरह निकाल लेते हैं तो बस हमारा जो होगा ये पूरा मान निकल जाएगा। जैसे ये पूरा मान निकाले मतलब किसका मान? a का निकल जाएगा, तो a की निकल जाएगा, तो इसका भी हमारा ईजी हो जाएगा निकालना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और देखिए इसका क्षेत्रफल हमारे पास देकर रखा है कितना है? 300 देकर रखा है। तो ये क्या है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच होती है, इजिकल टू कितना देकर रखा है हमारा? 300 देकर रखा है। तो हाफ इंटू बी कितना हो गया? 1.5x। ठीक है, x और h कितनी है? ये इंटू x है,
इक्वल टू कितना हो गया 300। ठीक है, अब देखिए फिलहाल इस पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ से पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, 15 15 के 15 दूनी 30, मतलब 20 बार में कट जाएगा। ये x क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए ये क्या है 20 हो गया, गुना करने से 20 नीचे 20 हो गया, इस 20 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, ये 20 × 20 मतलब 400 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 400। ये क्या आएगा 400, तो x बराबर क्या होगा √400। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो रूट हो जाता है। आप 20 मतलब 400 मतलब कितना हो गया 20, तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान हमारे पास 20 निकल के आया। तो जैसे x का मान 20 निकल के आया तो इसका कितना होगा पूरा, ये पूरा हमारा हो जाएगा 60, है ना। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, पूरा 60 हो गया, है ना, क्योंकि वर्ग है। और हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण का भी मैंने बताया था, a क्या होता है, a√2 होता है ना, a√2 होता है ना। तो a कितना निकला, a का मान 60 और √2। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 60√2 सेंटीमीटर। क्लियर, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट मार दीजिएगा, और अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा, और अपना दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हाँ कमेंट कीजिएगा अगर आपको टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, है ना, तो जरूर मेरे को मैसेज कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, है ना, जय माता दी।